रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैं मिस्टर लोकेश सर। साथियों, आज का हमने सेशन लिया है एएलपी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को 10 सेकंड में बनाना है। हमारे पास में पहला क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको 10 सेकंड में आपको कैसे बनाना है। दो क्रमागत, देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग का अंतर दिया गया है, यानी दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर है और उन संख्याओं का हमको योग निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, चाहे वो आपका विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हो, चाहे वो सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हो, अगर हमें योग निकालना है उस कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों के यानी 56 में हमें क्या देना, अंतर में भाग दे देना 2 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 28 will be द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी 2026 में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया। पिछला क्वेश्चन में आपको अंतर दिया था, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, योग। ध्यान रहे, अगर अंतर दिया जाता है तो अंतर का आधा करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, योग। लेकिन अब की बार हमें योग दिया है, तो इस कंडीशन में अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, कैसे करना है। सबसे पहले 2100 जो हमें दिया है 2180, इसका आधा करेंगे। 2180 का क्या करना है, आपको आधा करना है और उसके बाद हमें देखना है कि किसके वर्गों के अंतर के पास में है, योग के पास में। आपको अप्रोक्स लगाना होगा यहाँ पर। देखो जैसे हमें दिया गया, देखिए ध्यान देना है थोड़ा। 2180 का आपको आधा करना है, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1090। 1090 आ चुका है। अब देखना है कि भाई 30 का जो वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है वो क्या होता है, 900। तो ये तो इससे कम है, तो हम अब आगे जाएंगे सम संख्या। तो 30 का अगला जो नंबर होगा सम, वो क्या होगा, 32। तो हम देखो यहाँ पर करेंगे 32 का वर्ग। 32 का वर्ग होता है 1024। इसके बाद में अगला नंबर लेंगे 34, और 34 का वर्ग होता है 1156। हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। देखो यानी 4 और 6 10 का सुपर रिमाइंडर बच गया, 1 5 और 3 हमारे पास में कितना हो गया, 8, और हमारे पास में कितना हो गया, 2180, यानी सही आ रहा है। तो अब इनसे क्या पूछा, इन नंबरों का योग करना है, यानी हमको 32 और क्या जोड़ना है, 34 को हमें ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, 66 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक वृत्त का केंद्र O है और PT T पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि BC वृत्त का व्यास है। यदि BC को बढ़ाया जाए तो ये स्पर्श रेखा PT पर P पर मिलती है। तो दिया गया है कि PC बराबर 4 सेमी, तो PT बराबर 8 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, O, और ये जो व्यास है वो क्या है, हमारे पास में BC है। क्या है, BC। वो कह रहा है इस व्यास को और बढ़ा दिया जाए, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और यहां जो बिंदु पर मिलती है T पर, और यहां मिलती है P पर। आई एम क्लियर? आगे हमसे पूछा क्या क्या, जो मान हमें दिया है वो आप देंगे, यानी PT की वैल्यू हमें दिया गया है 8 है। हमसे ये जो PC का मान दिया गया, PC का मान कितना दिया गया, 4। अब एक आपने प्रमेय पढ़ा होगा, प्रमेय होती है हमारे पास में, जैसे PT का स्क्वायर बराबर होता है PC इंटू होता है PB, यानी ये तो हो गया PC और ये हमारे पास में क्या हो गया, PB। अब ध्यान देना है, PT का मान 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 बराबर PC का मान कितना है, 4, और इंटू PC हमारे पास, PB हमारे पास में बच जाएगा। इसको काटेंगे तो 16 बार कट जाएगा। यहाँ पर 16 बार बच चुका है मान, तो आपको क्या करना है कि ये हमारे पास में 16 आ चुका है, यानी P से लेकर B तक, यानी ये जो पूरा मान कितना है, 16 है, और ये हमारे पास 4 है, तो ये पूरा मान अंदर का 12 होगा, नहीं होगा। अगर 12 व्यास है तो हमारे पास में त्रिज्या क्या होगी, यानी R का मान क्या होगा, 6। क्या होगा, 6। कौन सा नंबर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाती है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, इसको किस तरीके से लगाना है। दो रेलगाड़ी जब विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, तो हमारे पास जो चाल होगा वो कितना होगा, 126। कितनी हो जाएगी, 126। अब हमें क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 सेकंड में निकालना है। 10 सेकंड यानी डिस्टेंस आ जाएगा। भाई चाल बराबर होता है, हमारे पास में दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो समय हमारे पास क्या दिया गया, 10, और यहाँ से L प्लस में किसका मान आ जाएगा, 240 का ये मान निकल के आ जाएगा। काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, 7 पंजे 35, यानी हमारे पास में 350 हो जाएगा। ये इधर जाएगा नंबर, यानी हमारे पास में जो L का मान आ जाएगा 240, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा।
देखो हमारे पास में क्या जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, 110 मीटर विद करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। आइए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको लगाना कैसे। स्नेहा एक वस्तु के अंकित मूल्य से उसके क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करती है और 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस प्रतिशत पर देना होगा? 40% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको 40% का मतलब पता होना चाहिए। 40% जैसे आप इस तरीके से करेंगे, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। अब देखिए, यानी एक तो हो गया एलपी और एक हो गया सीपी। यानी हमारे पास में क्रय मूल्य कितना था? 5, और हमने अंकित कितना दिया? 7। यानी 5 से 2 अधिक अंकित किया है, तो हमारे पास में 7। अब देखिए कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है? 12%। तो क्या हो जाएगा? 112, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 माइनस क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कितनी बार कटेगा? 16 बार। 16 बार कट चुका है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट बराबर आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा? 20%। अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान देना थोड़ा, आपको दिया गया 40% अधिक अंकित करता है, यानी एमपी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 140। अब 12% की क्या दे लाभ अर्जित करना है, यानी आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो 112 हो गया। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंट हमारे पास में कितना होगा? 28। अब किस पर अंकित किया है? तो 140 इंटू हमारे पास में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 और 14 दूना 28। तो हमारे पास यहाँ से भी आप निकाल के देखेंगे तो 20% ही आएगा। यहाँ से भी आप करके देखेंगे तो 20% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉमन क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि 720 रुपए को ए बी सी और डी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनको आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में ई है जो ए से 40 अधिक है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? सबसे पहले मुझे इसका औसत निकालना होगा। औसत जो होगा मेरे पास किसकी वैल्यू होगी? सी का मान, क्योंकि जो मिड में जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। दो इधर को नंबर हो गए, दो इधर को नंबर हो गए। सी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 720 में किसका भाग दे दूंगा? 5 का। तो 5 का भाग दूंगा तो 5 1 5, 5 का 20, 5 का 20। तो सी की वैल्यू 144 आ चुकी है। अब देखो, अगर इस पांचों संख्याओं को मैं समांतर श्रेणी में जमाऊंगा तो हमारे पास में पहला नंबर तो क्या होगा? ए, दूसरा नंबर क्या होगा? ए प्लस में डी, और तीसरा नंबर ए प्लस में क्या हो जाएगा? 2d, और चौथा नंबर होगा ए प्लस में 3d, और हमारे पास में पांचवा नंबर क्या होगा? ए प्लस में 4d। ये हमारे पास में ई का मान हो गया, और ये हमारे पास में किसका मान हो गया? ए का। इन दोनों का डिफरेंट करूंगा तो कितना आना चाहिए? 40। तो बड़ा नंबर ये है, डिफरेंट करूंगा इन दोनों का मुझे अंतर करना है, तो क्या बचेगा? 4d। 4d की वैल्यू मेरे पास 40 है, तो d का मान मेरे पास कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। ध्यान देना है थोड़ा सा, अगर d की वैल्यू 10 आ चुकी है और मेरे पास c का मान मुझे पता है, यानी a b c का मान मुझे पता है, ये वाला नंबर मुझे पता है, तो ये वाला जो नंबर होगा इससे माइनस का 10 कम होगा कि नहीं होगा? इससे 10 कम होगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 144 में से मैं अगर 10 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 134 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आर यू क्लियर? कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो पढ़ना है एक बार, फिर उसके बाद में लगाना है। क्वेश्चन दिया गया है 1,60,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है? देखो कॉमन क्वेश्चन, इसको लगाने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो टाइम तो हो जाता है दुगना, और हमारे पास में जो रेट हो जाती है वो हो जाती है आधी। क्या हो जाती है? आधी। अब 5% का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। यानी 20 की वस्तु को 21 में बेचा, फिर 20 की वस्तु को 21 में बेचा, फिर 20 की वस्तु को 21 में बेचा, फिर 20 की वस्तु को 21 में बेचा। आई होप क्लियर। अब देखिए, ध्यान देना है, कॉमन क्वेश्चन है। यहां पर अगर इसका वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 441। यहां पर इन दोनों गुणा करूंगा तो 441 आएगा नहीं आएगा? मैं इस अप्रोच को इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस है ना वो बहुत अलग अलग दिए गए हैं। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो मान निकल के आएगा, यानी 441 गुना में क्या करूंगा? 441 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 441, और एक बार क्या आ जाएगा? 4, और यहां तक कर सकते हैं। देखो 1, और यहां पर क्या आ जाएगा? 8। यानी जो भी वैल्यू आएगी उसके अंत में ये मान आपको आएगा 81। तो 81 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, तो सी ऑप्शन में आपको 81 दिया गया, इसलिए कॉमन क्वेश्चन में तो रेलवे की एएलपी की जो अभी आप नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हो ना, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अवश्य देखकर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखो sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान 3 दिया है, और tan की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर मान पूछा गया है, तो इसका मान भी 3 होगा। अगर यहाँ cosec होता तो यहाँ क्या मिलता आपको? cot। क्या मिलता? cot।
ध्यान देना है, अगर सेग है तो यहाँ पर टेन मिला है तो वही मान होगा, यानी कॉमन क्वेश्चन इसका उत्तर 3 ही आएगा। अगर आपको अगली शिफ्ट में यहाँ पर कोसेक दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉट। ध्यान देना है, थोड़ा सा कॉट मिल जाए तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार को 15 मिनट पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट। मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम निकालूंगा 3 और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 3 के 9 और 1 10 बटे क्या हो जाएगा 3, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मीटर पर सेकंड में दिया गया है, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 15 को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान देना है, इसको काटूंगा तो 3 बार और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 18/3 से। तो 3 से 3 खत्म हो गया मेरे पास में, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, ये चाल हो गई और ये हमारे पास में क्या हो गया, समय। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 2022 में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था और 2026 में एएलपी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। एक त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं, ये हमारे पास में होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, तो ये हमारे पास में होगा x3 और ये x3 का मान हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। ध्यान देना, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। 1/2 कोष्टक में हमारे पास में होता है x1 और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस क्या होगा y3, प्लस में हो जाएगा x2 और यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस y1 और यहाँ पर ध्यान देना है x3 और यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस में y2। ध्यान देना है, कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कहीं आप इसमें आप कॉमन क्वेश्चन कट जाएगा। सारे नंबर देख रहे हैं, 1/2 हमारे पास में x1 का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर कोष्टक में y2 का मान देखो, y2 का मान हमारे पास में माइनस का 3 है और y3 का मान कितना है 1 है, यानी माइनस का 1 रख दिया, प्लस में x2 का मान कितना है माइनस के 4, फिर इसके बाद में y3 का मान कितना दिया गया है 1, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है 4, x3 का मान 4 है, y1 का मान कितना दिया गया है 1, माइनस y2 का मान कितना दिया गया है y2 -3, तो -3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 1/2 ये कितने हो जाएंगे, यहाँ माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4, ये माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे और ये हमारे पास में कितने हो जाएंगे, y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ पर देखो 2 है, गलती करती ना, ये हमारे पास में 2 है, ये प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर देखो ये कितना है, ये हमारे पास में 2 है, 2 और 3 कितने हुए 5, 5 चौका 20 हो जाएंगे। आई होप क्लियर। देखिए ये हमारे पास में प्लस का, ये माइनस का कट चुका है, यहाँ 2 से काटूंगा तो 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बच्चा, 10 बार कटेगा, यानी हमारे पास में जो भी आंसर आएगा 10 वर्ग इकाई आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कॉमन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप इसको लगा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक शो में दर्शकों के पहले दिन 15 और दूसरे दिन 7.5 और तीसरे दिन 2.5 शुल्क लिया जाता है, तीनों दिन दर्शकों की संख्या। अब आपको पहले संख्या को रखना है, संख्या दी है 2:5 क्या है 13। अब देखो कुल स्टूडेंटों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 20, या कुल जो दर्शक होंगे वो कितने होंगे 20। आपको ध्यान देना है। अब आपको दिया क्या है, पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क निकालना है। पहले दिन कितने रुपए लिए गए थे, पहले दिन 15 रुपए लिए गए थे, दूसरे दिन कितने लिए गए थे 7.5 और तीसरे दिन कितने लिए गए थे 2.5। अब हमें जीएसएम कहता है, जीएसएम कहता है सबसे छोटा नंबर पकड़ो, सबसे छोटा नंबर मैंने पकड़ा वो कितना है 2.5। 2.5 से कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 25, प्लस में इससे कितना अधिक है 12.5 अधिक है, 12.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 25 और नीचे किसका मान दूंगा 20 का, क्योंकि के कटेगा और सब में बटेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 2.5 आ जाएगा, प्लस में ये 50 हो जाएंगे, 50/20 हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास में ये भी 2.5 हो जाएगा। 2.5 को जोड़ूंगा तो 5 रुपए विरुद्ध का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने की आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक सेल में 50% जो माल है उसको कितने में बेचा गया, देखो 50% जो माल था, 50 माल को 23% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो हमारे पास में कितना हो गया
23 पंजो 115 यानी 1150 रुपए हो गए प्लस के। अब देखो शेष बचा माल, अब शेष जो 50 तो माल बिक चुका, अब बचा जो माल है कितना 50 बचा है। पहले 50 का क्या निकालना है 32% निकालेंगे, यानी 50 का मतलब आप क्या जानते हो 1/2 होता है, और इसका हमें 32 निकालना है कि ये हो गया 16, यानी हमारे पास में जो माल बचा हुआ है वो कितना है 16, और 16 जो माल यूनिट बचा हुआ है शेष माल, तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 16 चौका 64, यानी ये भी प्लस का होगा। अब देखो शेष बचा हुआ जो माल है उसका 10%, ये हमारे पास में 10%। अब माल कितना बिक गया देखो 50% ये बिक गया, 16 ये बिक गया, तो 100 में से हमारे पास में 76% जो माल बिक चुका है। अभी जो कितना माल हमारे पास में बचा है ये बच गया 4, यानी ये हमारे पास में 34% माल, हाँ 66 हो गया नहीं, ये 66 है 66, तो हमारे पास क्या बचेगा 4, और ये हमारे पास में कितने बच जाएंगे 9 में 3, 34% माल और बचा है। तो 34% जो माल है उसको कितने परसेंट बेचा 10% की हानि पर, यानी ये माइनस का 340 आएगा, ये 340 आएगा माइनस का। अब देखा ये प्लस प्लस का जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास में देखो 90 तो ये हो गए 50 और 40 90, और 11 और 6 कितने हो जाएंगे 1790, 1790 में से 340 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यहाँ हमारे पास में कितने बच जाएंगे 5, और 17 में से अगर 3 गए तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 14.50 मिनट का करेक्ट आंसर। 14.50 एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्या होगा ए ऑप्शन, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कॉमन क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर दिया गया 0.25 और 0.04 के बीच के मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात निकालने के लिए ऐसे करना है 0.25 यहाँ रख देंगे और यहाँ पर 0.04 रख देंगे। यहाँ पर अगर हम इनका देखेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, और यहाँ पर 0. कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 अंक छोड़ के पॉइंट गया, 1 अंक छोड़ के गया, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.1 ही आएगा। कॉमन क्वेश्चन ये भी ए आंसर ही आएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा ए आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिला था, ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, और एएलपी में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको करने के बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, बहुत लोग इसका एलसीएम लेंगे तो भाग देंगे तो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ इनका डिफरेंट लेना है। इनका डिफरेंट 1 का, यहाँ डिफरेंट 1 का है, यहाँ डिफरेंट कितने का है 5 का, यहाँ डिफरेंट कितने का है 1 का, और यहाँ डिफरेंट कितने का है 1 का। इस नंबर का एलसीएम लेना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ भाग देंगे 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार तो यहाँ 55 आएगा, 11 गुणा 5 से करेंगे 55 आएगा। यहाँ हमारे पास में क्या आएगा 13 ही आएगा, क्या आएगा 13 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो देखो 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, और 5 को गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 23 गुणा क्या आएगा 5, और 23 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा 135, यहाँ 115। अब देखना है उसने क्या पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा मान क्या है 115, ये इसका है, तो यानी 23/24 तो होगा सबसे बड़ा मान, ये तो होगा सबसे बड़ा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा 13/18, 13/18 होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसमें जो आ रहा है 13 ही आ रहा है। आयोग क्लियर, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ऑप्शन राइट। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना है, देखिए 40 किलोमीटर पर हावर और 22 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ही दिशा में चल रही। अब इनका डिफरेंट ले लो भैया, हमारे पास में जो चाल होगी ना वो कितनी होगी, चाल यहाँ पर होगी 18। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाती है, तो 125 मीटर लंबी रेल गाड़ी, यानी L प्लस में 125 की जो दूरी तय करेगी वो यहाँ पर 1 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई, इसको 18 से 18 5 6 30, यानी आपको 300 में से 125 घटाना है। 125 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5, और यहाँ पर देखो 7 175 बचेगा, 7 175 यानी ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखो जब आपको टाइम 2 वर्ष का दिया हो तो वहां पर आपको क्या लगाना है सक्सेसिव लगाना है। 10% का सक्सेसिव क्या होता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10% का सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए 21 होता है। अगर नहीं भी जानते इस तरीके से लगाओ 10 प्लस में होता है 10 × 10 बटे में आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 20 है 21, यानी 21% आपको निकालना है किसका, यानी 10,000 का आपको क्या निकालना है 21%। 10,000 का 21% होता है वो 2 0 की बली मांग लेता है, तो यानी 2100 रुपए होगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चन
मात्र आप 10 सेकंड 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास दिया गया, तो हमारे पास ऊंचाई 18 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आरएक्स निकालना है। यानी आपको यहाँ पर देखना है कि जो 22 है 11 से कटने वाला कोई भी नंबर हो सकता है। एक तो 11 से कटने वाला होगा, एक 9 से कटने वाला, क्योंकि यहाँ पर 18 दिया है। तो हमारे पास में 9 से कटने वाला क्या हम देखते हैं, अल्टरनेट नंबर लगा के देखते हैं क्या हमारे पास में। देखो 8 और 3 11, यानी ये हमारे पास में 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास में 8 और एक 9, ये भी नहीं होगा। 8 एक 9 ये हो सकता है, ये 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। ये देखिए 9 और ये नहीं होगा, बस यही ऑप्शन होगा। आप करके भी देख सकते हो, आप करना भी चाहो इस ऑप्शन में आप मान रख सकते हो। यहाँ पर जो r का मान होगा वो कितना हो जाएगा 28 है, और आप इस क्वेश्चन में मान रखोगे तो वही आएगा। देखो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान हमारे पास में 28 और 7 का मान, और हमारे पास ऊंचाई का मान कितना है, आप इसको काटेंगे 4 बार, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है। कॉमन क्वेश्चन है, तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, जब वो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो मैं 10% को क्या लिखूंगा, 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये तो डिफरेंट, और इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास में क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो डिफरेंट का मान मेरे को कितना दिया गया है, 464 दिया गया है, 464 दिया गया है। तो मैं यहाँ ये इसका 1 गुना ही है भाई, ये इसका 1 गुना ही है, तो मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 464 को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 6 4 2 0 लग जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, यानी 2 वर्ष का दिया था और 3 वर्ष का भी आ रहा है, यानी 2 वर्ष डिफरेंट का भी आ रहा है और 3 वर्ष का। ध्यान देना थोड़ा, किसी धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 930 दिया है, तो मूलधन कॉमन क्वेश्चन है 30,000 आएगा। देखो कैसे किया, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब अगर 3 वर्ष का दिया हो, टाइम जब हमें कितना दिया हो 3 वर्ष का, उस कंडीशन में क्या करना है, नीचे वाले का तिगुना करके 1 जोड़ना है, यानी 31 जो होगा ये तो होगा डिफरेंट है। अगर हमें इसका प्रिंसिपल निकालना है तो 10 की क्या करनी पड़ेगी, हमें क्यूब करनी पड़ेगी, यानी 1000 का मान निकालना पड़ेगा। अब हमें डिफरेंट जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 930, यानी ये इसका कितना गुना है, 30 गुना है। तो यहाँ भी मैं 30 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30,000 ही आएगा। क्या आएगा बच्चा, 30,000। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदने पर प्रत्येक रसोई सेट के साथ में एक रसोई सेट मुफ्त में देता है, यानी कोई माल 100 का था तो एक सेट वो मुफ्त में और दे देता है 200 का। ठीक है, अब क्या कर, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अब यानी 200 पे वो कितने का लाभ कमा रहा है, 120 का लाभ कमा रहा है भाई, 20% लाभ, यानी परसेंटेज हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे 120%, परसेंटेज 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 240। अब दिया क्या है, तो व्यापारी ने रसोई सेट के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अंकित किया, ये तो अंकित मूल्य हो गया, ये तो हो गया हमारे पास में एमपी, और ये हमारे पास हो गया क्रय मूल्य। तो कितना अंकित अधिक किया, इससे 140 अधिक किया, कितना अधिक किया 140, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई बात नहीं है, 140% ही आएगा, यानी ए ऑप्शन कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखना एचसीएफ निकालना है, जो भी नंबर होगा हमारे पास में कटने वाला नंबर निकालना है। देखो 15 से कटने वाला नंबर ढूंढना है, सबसे पहले आपको 15 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। 15 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी सारे नंबर हमारे पास 15 से कट रहे हैं। कहीं 45 मत कर देना, तो 2 अंक छोड़ के हम काउंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो। आप अगर आपको बड़ी ज्यादा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से करिए। देखिए हमारे पास में 16.5 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 लिख दूंगा, नीचे 10 लिख दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा 0 यानी 45 बटे में क्या लिख दूंगा 100 लिख दूंगा, और यहाँ 15 लिख दूंगा। मुझे क्या करना है, यहाँ नीचे 0 सेम करनी है, एक 0 और लगा दूंगा यहाँ, और यहाँ 2 0 और लगा दूंगा, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। आयोग क्लियर। अब देखो कोई नंबर ऐसा है जो किसी में भाग जा रहा हो, तो यहाँ भाग किसका जा रहा है, सारे नंबर जो कट रहे हैं, यानी हमारे पास में 15 से कट रहे हैं, और 2 अंक छोड़ के काउंट लगाऊंगा, नीचे 2 0 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.15 ही आएगा। कॉमन क्वेश्चन हो जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, ए और सी 18 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर। आप देखो ऐसा नंबर लो तो तीनों से कट जाए, तो 90 हो गया, 90 हो गया। हमें भाग देना है,
हमें भाग देना, किस किस का भाग देना है, पहले 10 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 9 प्लस में, फिर हमें 15 का भाग देना है, 15 6 की 90 और 18 पे 90। अब देखो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सब में 2 2 है, यानी ए भी यहाँ 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार। ठीक है, ये हमारे पास कितने जाएंगे 90 और ये हमारे पास में 14 और 6 20, 1 0 से 1 0 इंटू 2 से करेंगे तो हमारे पास में 9 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब देखिए कॉमन क्वेश्चन है 0.48 1.20 और 1.08 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ऐसा नंबर देखो जो कट जाए, यानी हमारे पास में 12 से कटने वाला नंबर है, 12 से कट रहा है नंबर, 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यही ऑप्शन होगा, यही होगा। 24 से नहीं कट रहा, 24 से ये कट रहा है, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, यानी बड़ा नंबर लेना है, इससे हाइट कॉमन फैक्टर तो यही होगा। 6 का भाग जा रहा है लेकिन 6 छोटा है, 6 से बड़ा क्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो ए बी मिलकर किसी काम को 2 दिनों में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 2 दिनों में। अकेला ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 38 दिनों में। हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे 38, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 19 और यहाँ आ जाएगा 1। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 18। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, तो बी अकेला उसी काम का 9 गुना, काम क्या है 38, इसका 9 गुना करना है, कौन करेगा इसको, बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 18। तो ये देखो 2 से काटूंगा तो 9 बार, भाई 9 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा तो हमारे पास में क्या जाएगा 19 दिन आएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत धन्यवाद मित्रों।